गंदी हरकतें। मुझे हंस कितने अच्छे से रहे। हमें कैमरा साफ करो यार। नहीं ऐसे करके कैमरा साफ है बेटा। कैमरा साफ नहीं बोलते उसे। देखो यहाँ पर ढलती हुई शाम कितनी ही खूबसूरत लग रही है। हल्के से बादल या फिर इन लाइटों की वजह से शाम बहुत शानदार है। अब हम जा रहे हैं घर वापस। अभी हम लोग चाय पीकर वापस आ रहे हैं। ये मत डाला करो, दोस्त देखते हैं मेरे। सड़ा रखे हैं दोस्त देखते हैं मम्मी। तो ये नहीं, ये पर्सनल है यार। अभी क्या क्लास मार रही है। ये नमी नहीं डलेगा, माँ कसम रिपोर्ट मारूंगी यूट्यूब पे सीधा। ठीक है क्यों मारेगी? आप नहीं डाल सकते प्लीज, पापा मेरी प्राइवेसी प्लीज। और ये चल रही थी हम सब लोगों के बीच में मस्तियाँ, और आगे बढ़ते हुए अंधेरा हो चुका था और हम जा रहे थे मस्त पुराने गाने सुनते हुए और मस्करी करते हुए। रात में भी सफ़र करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हों। रास्ते ठंड भरी रात और गाड़ी के अंदर हम पुराने गाने चलते हुए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के एरिया में पोल्यूशन नाम की तो चीज़ ही नहीं। यहाँ पे चांद सितारे भी एकदम क्लियर दिखाई दे रहे थे बाहर देखो तो। और बढ़ते बढ़ते हम अब अपने दिल्ली एनसीआर के इलाके में घुसे और यहाँ धुंध बहुत ज़बरदस्त थी। और जैसे ही इस इलाके में घुसे ना, वैसे ही फील हो गया कि आप दिल्ली एनसीआर में एंट्री कर चुके हो। क्योंकि यहाँ की हवा में जब सांस ले रहे थे ना, तब महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब सी गंध आ रही है। और यहाँ पर जो धुंध थी ना, ये इतनी डरावनी और खौफनाक थी कि सामने की चीज़ें भी बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर भी नहीं दिख रही थी। ये जो दिख रहा है ये वो सिर्फ कैमरे से दिख रहा है। अगर बिना कैमरे के अपनी आंखों से देखो तो नहीं दिख रहा था। और आगे जैसे जैसे बढ़ते गए हालात और ख़राब होते ही चले गए। लाइट बंद कर दो ना। मेरे फोन से देख। अरे कैमरा ऑन होएगा भाई। अरे मेरे फोन से देख नहीं आ रहे। बंद है ये साली लट्टू टेस्ट जा रहा है कैमरे में। मेरे हाथ से बना दे। चींटी की चाल चलती गाड़ियां, कोहरे ने मचाया कोहराम और उसके बीच फंसे हुए हैं हम। और धुंध तो जो जबरदस्त थी ही, लेकिन ट्रैफिक कितना भाई साहब, मतलब गाड़ियों के बीच में जरा सा गैप था कि दो इंसान निकल ना सकें। और आगे पीछे पी पू। आज की रात ऐसा लग रहा था जैसे हम यहीं फंसे रहने वाले हैं। और ज़्यादा डरावना तब लगता है जब ये भारी भरकम ट्रक आपके आसपास हो, तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है। इनको देख के ये बहुत ही डरावने लगते हैं। क्या आप लोगों को भी ऐसा फील होता है कि ट्रक देखने में बहुत ही भयानक लगते हैं? लो, एक तो कोहरा, ऊपर से बेचारों की गाड़ी पंचर हो गई। शिट। उसमें वहाँ मत घुसो, इधर ही ठीक है, हम साइड में। और जेंट्स लोगों के, पति लोगों के अलग ही चुल होती है। इससे आगे निकाल लो, उससे आगे निकाल लो, भाई दिख कुछ नहीं रहा, साइड से निकाल लो। पता चला कहीं की अथॉरिटी ने गड्ढे खोद रखे उसके अंदर डंप, क्या कर लेंगे बताओ। ट्रैक्टर ना खड़ा होगा। हाँ वही तो, भरोसा भी ना है। धुंध का आलम, पूरे राजस्थान में ठंड नहीं, धुंध नहीं, और यहाँ तो भरा पड़ा हुआ है। पोल्यूशन, धुंध, हालत खराब। रात के बज रहे 3:05 और अभी भी आधा घंटा हम दूर हैं अपने घर से, पहुंचने वाले हैं। और अब तो आंखें नींद से भारी होती जा रही हैं। तुम नींद भगाने के तरीके चुन रहे हो।
नींद आ गई तुम्हें जबर अब? अडास भी बेचारा हेल्प करते करते बीच में गड़बड़ कर दे रहा है, तो खुद से चौकसी बरतते हुए हमारे सेनापति हमारे रक्त को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें हंसी आ रही है, पर हंसने की बात नहीं है, एक खौफनाक मंजर जैसा है। और हमें दिखा रहा है कि हम मात्र 20 मिनट में और घर पहुंचेंगे, लेकिन 20 मिनट का सफर कुछ ज्यादा ही लग। देखो गाड़ी टहल रही है इधर से उधर, इधर उधर जिगजैग रोड भी तो जिगजैग है ना। अच्छा और हम जानबूझ के बकवास करते हुए ताकि नींद ना आए। ना नींद नहीं, आगे देखा अचानक गाड़ी आ गई, रथ हमारा अडास फेल हो जाएगा इतनी देर में, वार्निंग देगा इतनी देर में आप पढ़ाएंगे ना, तो खानी मिलेगी। बर्थडे हो जाएगा। घोड़े तो साले हो जाते भर्र तो इंसान है, इतना दिख रहा है कि इनको कहाँ दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा। अंदाजा नहीं चल रहा है। डरते बजाओ बेचारे, तो उनको ज्यादा दिखेगा, तो कुछ दिख भी रहा है। ये कैमरे में ही थोड़ा सा दिख रहा है, नॉर्मल आंखों से देखो तो कुछ नहीं दिख रहा, कैमरे में फिर भी और जो पीछे थे अपन, जब तो कैमरे में भी नहीं दिख रहा था, वहाँ बहुत जाते। कितनी दूर का दिख रहा है? अभी दिख रहा है 10-15 कदम तक का, 15-20 कदम का आगे तक का। पर हाँ भाई वैसे नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है। बहुत पीछे तो इसमें भी नहीं दिख रहा था भाई, लगा इसलिए एक अडास लगा हुआ है। हमारे सेनापति विचलित न होते हुए विचलित तो नहीं होंगे, अपने पैनी निगाहों से आगे वाले रास्तों को ताकते हुए चारों तरफ का खौफनाक मंजर। अब बेटी रही सो तो भाई, अगर लाइट ना जल रही हो तो और बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया नहीं कैसे हो जाएगा? तुम्हारी लाइट में तुम्हें नहीं दिखने वाला, वो लाइटों से तुम्हें सपोर्ट मिल रही है देखने में। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ी गई यहाँ पे। और ज्यादा गहराते हुए पता ही नहीं चल रहा। ऑटोमेटिकली ब्रेक मारेगी तो अडास एकदम। कैसे मारेगी जब वो ले नहीं दूसरी है तो? मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन, नई शुरुआत और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नया साल मुबारक हो, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, सबके घरों में बहुत सारी हेल्थ आए, वेल्थ आए, सबके बच्चे कामयाब हो, ज़िंदगी में जिसकी जो डिज़ायर है वो सबकी पूरी हो। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे ऊपर वाले की दुआ से। सर्दियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हम लोग अभी पीछे गए थे, जैसे कि आपने देखा ही, राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर और लोंगेवाला, और वापसी अलग अलग जगहों से होते हुए देखा रेगिस्तान, रेगिस्तान में छड़े हुए पेड़, कीकर और बेरी के, और भी होंगे शायद, मैं 2 को पहचान पाई। तो बताइए आपके यहाँ कैसी पड़ रही है सर्दी? और सबकी छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, सब बैक टू वर्क हो गए हैं और बच्चों की सर्दियों वाली छुट्टी चल रही है, जिसमें मेरी बेटी आती है। अभी सर्दियाँ कई दिन तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी थी, अभी धुंध नहीं है लेकिन बादल हो रखे हैं। परसों के दिन हल्की फुल्की
बूंदाबांदी चल रही थी, तेज नहीं थी। और आज मम्मी फिर से आ रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो डॉक्टर को दिखाना है। और चेकअप के बाद देखते हैं क्या होता है। आज दिन में मेरे देवर आए हुए हैं, वो लेके गए हुए हैं, देखिए अब डॉक्टर क्या बोलता है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। मेरे फ़ोन में बैटरी ही तो नहीं है, तो कैसे चल पाओगी? हाँ भाई, कलश मम्मी ने परमिशन दे दी। अच्छा, तो तेरी मम्मी बकवास है, तुमसे गाड़ी पे बिठा कर लाई। हैं? बोलने का मतलब यही था बेटा। क्रिसमस की सजावट अब तक है। आजकल सेल सीजन होता है, सेल चल रही है, सेल चल रही है। मैं आजकल थक बहुत जल्दी जाती हूँ, शक्ल पे मेरे 12 बज चुके हैं और तो क्या ही करें। और ये क्रिसमस की सजावट हो रखी है, फिर 26 जनवरी और ये वाइब्स बनी रहेंगी कुछ टाइम तक। बच्चों को फ़ोन किया है, वो आते ही होंगे और फिर चलते हैं घर, क्योंकि शाम के बजते हैं 6। पता है इसके अंदर मसाला डालेंगे सारा। ओए आ जाओ बच्चों, अब तुम तो बड़े। हाँ, पापा का फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन करने वाली थी, मैं कहा चलो कुछ खाते हैं, पर जब मैंने तुम्हें किया तो तुम बोले हम तो कुछ खा पी चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, तो तुम्हारा घाटा मेरा तो जाता। क्या शॉपिंग होगी भाई? कुछ नहीं हुआ। लटरम पटरम। तू क्या बना रही? क्या लिया मुझे भी दिखा दे। नहीं, गर्ल्स बैग ठीक है। ये कार है। अरे क्यों कर रहे हो? मेरे बाल। ठीक है। ये दोनों बच्चे फोटो सेशन करते हैं। सामने है मॉल, जिसमें से मैं बाहर। और मम्मी आए हुए हैं घर। आज उनको एडमिट करवाने के लिए गए हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी छोटी सी सर्जरी होनी है। और बस आगे की सफ़र की बातें।